So hello guys, welcome back to my channel Coding with Rohit. I am Rohit. So आज की वीडियो में हम लोग मेटास्प्लॉइटेबल 2 मशीन को हैक करने वाले हैं यूजिंग पोर्ट नंबर 8180 जो कि है अपाचे टॉमकैट। सो देखते हैं हम इसे हैक कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना जो है VM वर्क स्टेशन प्रो उसे ऑन कर लेना है। तो हम इसे ऑन कर लेते हैं और अपना जो काले लिनक्स और मेटास्प्लॉइटेबल 2 है उसे भी हम ऑन कर लेते हैं। सो जब तक ये ऑन हो रहा है, अगर आप हमारे साथ 1-to-1 हैकिंग कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे 50 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दो। जैसे ही 50 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे तो हम आपको एक हैकिंग कोर्स प्रोवाइड करेंगे जिसमें बिगिनर टू एडवांस लेवल की हैकिंग सिखाई जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। सो जब तक आप यहीं पर बने रहें और हमारा ईयर 2025 का जो टारगेट रहेगा वो 1 लाख एथिकल हैकर्स बनाने हैं हमें। तो देखते हैं हम अपना टारगेट जो है वो पूरा कर पाते हैं या नहीं। सो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं 1 लाख एथिकल हैकर्स में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी कम्युनिटी जो है वो बढ़ा सकते हैं। सो चलिए हम वीडियो की तरफ बढ़ जाते हैं और हमें जो IP एड्रेस जो है हमने ले लिया है। तो अब हम यहाँ पर काले लिनक्स जो है इसे लॉगिन कर लेंगे। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं इसका ऑन होने तक का। तो यहाँ पर हम जो डिफ़ॉल्ट ID पासवर्ड है वो काली है, तो हम यहाँ पर पासवर्ड और ID फिल करके इसे लॉगिन कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पर इसे लॉगिन कर लिया है। तो सबसे पहले हम nmap स्कैन जो है वो कर लेते हैं जिससे हमें पोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये ओपन है या क्लोज्ड है। तो मैं nmap स्कैन जो है वो कर लेता हूँ nmap-v करके SV करके, जो कि सर्विस वर्जन डिटेक्शन के लिए होता है। तो मैं यहाँ पर स्कैन कर लेता हूँ और हम थोड़ा 2-3 सेकंड वेट कर लेते हैं जिससे ये हमारा रिज़ल्ट जो है शो कर सके। सो हम वेट कर लेते हैं जब तक आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो हम देख लेते हैं थोड़ा, यहाँ पर जो है स्कैन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हमें जो है सर्विस जो ओपन है तो हम इसी से हैक करने वाले हैं HTTP से। तो हम इसकी और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम करेंगे nmap-v-a और -sv। -v जो होता है वो वर्बोसिटी के लिए यूज़ होता है और a जो है वो OS डिटेक्शन के लिए होता है और SV जो है सर्विस वर्जन डिटेक्शन के लिए होता है। तो हम इसे एंटर मार लेते हैं और जब तक ये रिजल्ट शो हो रहा है आप नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक जो है वो कमेंट में बता सकते हैं। सो अगर आपको nmap का जो है फुल कोर्स चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट कोर्स उसी पे वीडियो डालने की कोशिश करेंगे कि nmap का जो है फुल कोर्स प्रोवाइड करें। सो जब तक हम थोड़ा वेट कर लेते हैं और ये लोड होता है। सो देख लेते हैं और यहाँ पर ये जो है लोड हो चुका है। तो हम यहाँ पर ऊपर जाकर देख लेते हैं कि इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये रही 8180 TCP, इसके बारे में हमें मिला है। जो इसका टाइटल अपाचे टॉमकैट 5.5 है, इसी से हम इसे हैक करेंगे। तो हमें ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन और मिल चुकी है और यहाँ पर इसका जो है डिफ़िकल्टी 202 है। सो हम यहाँ पर चलते हैं, अपना जो MSF कंसोल है उसे ऑन कर लेते हैं क्योंकि हमें जो है इसकी जो बहुत इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। तो मैं यहाँ पर nmap जो है MSF कंसोल जो है उसे ऑन कर लेता हूँ, जो कि मेटास्प्लॉइटेबल फ्रेमवर्क है जो एंड्रॉयड हैकिंग में काम आता है। तो ये हमारा ऑन हो रहा है। तो हम वेट कर लेते हैं कब तक यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आता है। सो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और यहाँ पर आने ही वाला होगा। सो यहाँ पर आ चुका है, हमें सर्च करना है सर्च टॉमकैट 5.5 जो कि वहाँ पर लिखा भी था, जो इसका टाइटल था। तो हम यहाँ पर एंटर मार देते हैं और यहाँ पर बहुत सारे मॉड्यूल्स जो है आ चुके हैं। तो हमें यूज़ करना है, यहाँ पर देख लेते हैं, हमें 6 नंबर वाला जो है ये यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर यूज़ 6 कर लेता हूँ। तो हम यूज़ 6 करके यहाँ पर एंटर मार देते हैं और अभी हम यहाँ पर 100 ऑप्शंस कर लेते हैं ताकि ये देख सके कि इसमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है इसे हैक करने के लिए। तो हमने 100 ऑप्शंस करके एंटर मार दिया और यहाँ पर आ चुका है। सबसे पहले हमें जो है R होस्ट की नीड होगी, वो तो हर मॉड्यूल में ही होती है। और हम HTTP पासवर्ड और यूज़र नेम भी हम यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर पोर्ट जो है इसे भी हम चेंज कर देंगे 8180 में। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर सेट कर लेता हूँ सेट R होस्ट, जो कि हमारे विक्टिम का IP एड्रेस होने वाला है। तो हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं 168.88.129 है हमारे केस में।
सो हम एंटर मार देते हैं और यहाँ पर हम जो है आर पोर्ट जो है वो भी सेट कर देते हैं, जो कि 8180 है। यहाँ पर 80 दे रखा है तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हम कर लेते हैं। और अब हम जो है यूज़र नेम सेट कर लेते हैं, सेट HTTP यूज़र करके, यूज़र नेम करके। तो मैं इसे जो है डिफ़ॉल्ट टॉमकैट रख दूँगा। सो हम थोड़ा सा ये लिख लेते हैं और यहाँ पर हम यूज़र नेम जो है टॉमकैट कर लेते हैं और एंटर मार देते हैं। तो हम यूज़र पासवर्ड जो है वो भी टॉमकैट कर लेते हैं और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जब तक। तो यहाँ पर हम जो है उसे भी टॉमकैट रख देंगे और यहाँ पर एंटर मार देंगे। सो आई थिंक सब चीज़ जो है सेट हो चुकी है। तो अब हम शो ऑप्शंस करके ये देखेंगे कि हमने सब कुछ जो है सेट कर लिया है या नहीं सेट किया है। सो हम शो ऑप्शंस कर लेते हैं और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं सब चीज़ जो है सेट हो चुकी है। पासवर्ड, यूज़र नेम, आर होस्ट और आर पोर्ट ये भी, और ये एल होस्ट और एल पोर्ट जो था ये ऑलरेडी सेट था। तो हम यहाँ पर अब एक्सप्लॉइट कर लेंगे या रन भी कर सकते हैं। तो मैं एक्सप्लॉइट करता हूँ हर वीडियो की तरह। तो हमने यहाँ पर जो है एक्सप्लॉइट कर दिया है और हमें जो एक्सेस मिल चुका है और ये सेशन 1 जो है ओपन है। तो हम यहाँ से इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हम सिस इन्फो करके सिस्टम की इन्फॉर्मेशन जो है वो ले लेंगे। तो यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं। सो ये देख सकते हैं आप मेटास्प्लॉइटेबल 2 है और मैं गेट UID करके इसकी UID दिखा देता हूँ जो कि tom55 है। तो हम ls करके इसकी फाइल्स जो है देख सकते हैं। तो हमें इसकी फ़ाइल्स में जो RR लिखा है तो हमें रीड की परमिशन है और एक फ़ाइल में जो RW रीड एंड राइट की परमिशन है। सो हम यहाँ पर PWD करके इसकी डायरेक्टरी देख सकते हैं।